अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुश बाश अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो आप लोग के रोज़े रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है ना, आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी और हेल्पर ने 2 दिन की छुट्टी कर ली थी, वो भी बगैर बताए। तो यहाँ पर ना फिर ये हुआ कि मैं चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लिए जाए। और वैसे भी सुबह सुबह आ जाती, मैं सुबह सुबह ही बुलाती हूँ, तकरीबन 9 बजे आ जाती हैं, पौने 9 बजे तक हेल्पर आ जाती है मेरी ना। और जल्दी काम निपट जाता है घर का। तो बस आज वो नहीं आई, तो फिर मैंने अपने काम जो है ना निपटा लिए। और यहाँ पर जो है ना मैट्रेस कवर इतना ज़्यादा कोई गंदा हो चुका था ना, कि मैं ये सोच रही थी अगर ये मैट्रेस कवर नहीं होता तो फिर मेरा डायरेक्ट गद्दा जो है ना वो गंदा हो जाता। क्योंकि इस पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी गिर गई थी, और जो है ना ज़ाहिर है बच्चे का साथ होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपका जो है मैट्रेस गंदा हो रहा होता है। तो मेरा मैट्रेस कवर जो था ना वो इतना ज़्यादा कोई पलीद हो चुका था कि मैं इसको सोच रही थी कि यार अच्छा हुआ, मतलब मेरे कमेंट्स आप जो लोग करते हैं ना उन लोगों की बदौलत ही ऐसा हुआ कि उन लोगों ने ही कमेंट्स करके आप लोगों ने ही बोला था कि अम्बर मैट्रेस कवर जो वाटर प्रूफ होता है ना वो वाला मंगवाना। वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर था मेरा, तो उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा बचत हो गई। इसको मैंने निकाल कर धो दिया अच्छे से और वो चमक गया। उसको अब मैं दोबारा से बिछा कर उसके ऊपर चादर बिछा लूँगी। सारे डस्टिंग वगैरह करी, सारे शीशे वीशे साफ़ करे। आज घर की सफाई कर रही थी तो मतलब बेड के नीचे, अलमारी के नीचे इतनी मिट्टी और इतना कचरा। जैसे ही मैंने अलमारी खिसकाई तो उसके पीछे पता नहीं क्या क्या कचरा पड़ा हुआ था, कि उसको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि यार मतलब रोज़ाना घर की सफाई होती है और इसके बावजूद ये हाल है। तो मुझे ना इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार इंसान जो अपने घर का और अपने हाथ से जो सफाई करता है ना, वो ज़ाहिर है कोई दूसरा क्यों करेगा भला। तो यहाँ तो फिर ऐसा है कि हेल्पर से फिर अगर आप करवा रहे हो या तो फिर आप जो है ना हर चीज़ हटा हटा के खुद से जो है ना सफाई करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा 100% आपने जो है ना घर हेल्पर के उस पर छोड़ देने के, नहीं वो सफाई करके चले गए। आज मतलब उन्होंने छुट्टी करी तो फिर मुझे पता चला यार कोने कोने में क्या क्या चीज़ें जो ना दबी हुई थी। खैर मैंने सारी सारी ना जो है आप समझ लो कि घर की डीप क्लीनिंग हुई है। और कोने कोने में जो है ना आप समझ लो कि मकड़ी के जाले बनना स्टार्ट हो रहे थे, तो फिर मैंने जो है ना दीवारों के ऊपर भी झाड़ू लगाई साथ साथ में। और यहाँ पर जो है ना सारे के सारे कपड़े बिखरे हुए थे उनको भी समेटा, और साथ साथ में मशीन भी लगा ली थी मैंने। चादर और मैट्रेस कवर जो उतारा था वो भी धो लिया हाथों हाथ। और यहाँ पर जो ना स्कार्फ हैंगर मैंने देखा कि कहीं कहीं खाली हो रहा है, मतलब वो रूम के अंदर हैंग हुए हुए थे, तो वो भी मैंने लगा कर उनको अच्छी जगह पे मतलब इस तरह से फिक्स कर दिया। अच्छा जी, तो आज हमें जाना था बाजी के घर, मतलब इबाद की रोज़ा खुशाई भी थी, उनके घर में इफ्तार दावत भी थी। तो रोज़ा खुशाई का जो था ना वो बाजी ने मुझे बहुत लेट नाइट रात को, मतलब आप समझ लो कि बताया है। कि मैंने बाजी से फिर ये कहा यार पहले क्यों नहीं बताया, मतलब हमें कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आती। मैं वैसे भी शॉपिंग पर जब गई थी तो मैं इबाद के लिए भी कुछ ना कोई गिफ्ट लेकर आती। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और घर जैसी बात है और ये वो, लेकिन ज़ाहिर इंसान को खुद से अच्छा ना लग रहा होता। तो खैर फिर शाहज़ेब ने क्या किया कि एनवेलप बना दिया था इबाद के लिए। मैं चलो ये भी अच्छा है कि इबाद का जो दिल करेगा या तो वो खा लेगा, या तो जो उसका दिल करेगा वो अपनी ईद के लिए कुछ ना कुछ ले लेगा, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास कुछ टाइम तो था नहीं गिफ्ट वगैरह लेने के लिए। अच्छा जी, कहीं से भी फ़ोन आ जाए दावत वगैरह का तो सबसे पहले टेंशन ये होती है कि हम पहनेंगे क्या। और यहाँ पर ना फिर मैंने अपनी पूरी अलमारी खोल के, मैं इतनी देर तक तो खड़ी रही यार क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। फिर मैंने अपनी पिछले साल की जो अम्मी ने मुझे ईदी पर जो ड्रेस दिया था ना वो मेरे पहनने में नहीं आया था पूरा साल, क्योंकि इब्राहिम होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा चलो ये मौका अच्छा है, सब लोग आए हुए होंगे और जो है ना ये वाला ड्रेस भी जो है ना इसको वसूल तो करूँ मैं। तो फिर मैंने अपना ड्रेस निकाला। ड्रेस निकालने के बाद फिर मैंने शाहज़ेब के जब कपड़े निकालने लगी तो मैं अलमारी खोल के अपना ड्रेस लेके खड़ी हो गई कि यार इसकी मैचिंग का कोई जो है ना शाहज़ेब की शलवार कमीज़ मिल जाए। ढूंढती रही ढूंढने के बाद शाहज़ेब की अलमारी में से ये बिल्कुल टिट्टू मैचिंग का जो है ना उनके अलमारी में से शलवार कमीज़ मिला। फिर मैंने ये निकाल के इसको अच्छे से गीला विला किया और इसके ऊपर अच्छे से मैंने प्रेस किया, मतलब इसको आयरन किया। और इब्राहिम की भी फिर मैंने जो है ना ग्रे कलर का, मतलब उसका इब्राहिम का जो था ना, इब्राहिम का डार्क स्मोकी ग्रे कलर का जो है ना कुर्ता और पजामा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज मैंने उसको वो वेयर करवाया था, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह मेरा बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो मैंने शाहज़ेब के प्रेस करे कपड़े, उसके बाद अपने आयरन किए। और यहाँ पर जो है ना फिर बस काफ़ी देर लग गई थी आयरन करते करते ना। सहरी करने के बाद तो आजकल मुझे नींद ही नहीं आती है, मतलब ये है कि मुझे पता नहीं मेरी नींद उड़ जाती है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही होती। मैं सुबह 9-10 बजे तक ऐसी जागती रहती हूँ, फिर उसके बाद सोती हूँ तो फिर उठती हूँ मैं तकरीबन, ज़ाहिर है इतनी कोई ख़ास नींद नहीं हो पा रही होती, क्योंकि फिर इब्राहिम के लिए मुझे उठना होता है, वो भी उठ रहा होता है ना बार बार, उसके मुझे बहुत सारे मामला देखने पड़ रहे होते हैं।
तो खैर फिर उसके बाद जो है ना बस फिर मैं अपने ये कामों में लग गई थी। खड़े खड़े तो मेरी हालत हो गई थी। पहले तो मेरी माँ से भी छुट्टी कर ली, पहले तो उसके हिस्से के सारे काम मैंने ही किए। फिर उसके बावजूद जो है ना उसके मैंने एक्स्ट्रा काम भी किए, क्योंकि कोने कुचैलो और बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना ख़राब हो रही थी, उनको भी मैंने सफाई करके अच्छे से उनको, मतलब आज लग रहा था कि हाँ मैंने सफाई करी है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब शाजिब भी आए ना तो उन्होंने देखते ही बोला कि आज मासी नहीं आई, अंबर के हाथ की सफाई हुई हुई है। मैंने बोला हाँ ये तो बड़ा अच्छा पहचाना आपने। सफाई वफाई का मुझे इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता, ज़ाहिर है मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ना, मतलब अगर मैं सफाई वफाई करने पे आती हूँ ना तो मैं बड़ा अच्छे से करती हूँ हर चीज़ को ना। लेकिन अभी ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ना मैंने अपनी जो है ना हेल्पर रखी हुई है, बस आप लोग ये समझ लो। वरना अगर मुझे टाइम का इशू ना हो ना, जैसे ज़ाहिर है हर चीज़ को, मतलब शादी भी जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो आम दिनों में रमज़ान के अलावा ये होता है कि मैं खाने का कर रही होती हूँ, और इससे पहले जो है ना इब्राहिम होने वाला था तो मैंने अपनी हेल्पर ना मतलब रख ली थी। तो ये है बस, इसलिए बस जो है, वरना इंसान अगर खुद से करे ना तो बहुत अच्छी सफाई कर सकता है। सच बताऊँ मतलब ज़ाहिर है इंसान का अपना घर होता है तो वो अपने घर की सफाई क्यों नहीं करेगा, अपनी चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करेगा, एक बात है। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर जो है ना बस यही है। और अब मैंने यहाँ पे इब्राहिम का भी ये कुर्ता पजामा जो मैं लेकर आई थी ना, ये मैं प्रेस कर रही थी। इसको प्रेस करते हुए मुझे इब्राहिम पे इतना ज़्यादा कोई प्यार आ रहा था कि मैं बार बार उसको जाकर देख रही थी। वो सो रहा था इब्राहिम ना, बेडरूम में बेड के ऊपर लिटा कर उसको आ गई थी, वो सो रहा था। यहाँ पे इतना मुझे कोई प्यार आ रहा था ना। ये इब्राहिम की कुर्ता टंगा हुआ है, उसका जो है ना पजामा है, और साथ साथ में यहाँ पे उसके बाबा के कपड़ों के साथ ही मैंने इसको हैंग कर दिया था। इतना अच्छा लग रहा था कि एक जगह शाजिब के कपड़े, फिर इब्राहिम के और मेरे, मतलब हम तीनों के ही हैंग हुए हुए थे कपड़े, माशाल्लाह 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 से। अच्छा जिसके बाद जो है ना झाड़ू तो मैंने लगा ही ली थी, फिर उसके बाद मैंने आयरन किए इन तीनों के कपड़े। उसके बाद जो है ना फिर मैंने डंडे वाला पोछा लगाया, क्योंकि खड़े खड़े मेरी कमर वैसे ही दुख गई थी। मैंने बोला यार अभी हिम्मत नहीं हो रही है मैं बैठ के पोछा लगाऊं, तो चलो अब ये वाला पोछा लगा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं फ़िलहाल इसके साथ। तो अभी फिर मैंने पंखा वंखा खोल के और अच्छे से खुशबू डाल के इसको मैंने पोछा लगाया। पूरे घर में अच्छे से महक रहा था और साफ़ भी हो गया था, बस मिनटों में साफ़ हो गया था, आप समझ लो। चलते फिर सफाई हो गई थी सारी सारी। तो इस दिन शाह से बहुत ज़्यादा लेट भी आए थे, तकरीबन मेरे सारे काम भी हो गए थे। इब्राहिम और मैं हम दोनों भी फ्रेश हो गए थे, मतलब बहुत सारे काम हो चुके थे। बस ये हो रहा था कि आप समझ लो असर के टाइम आए होंगे शाहज़िब ना। तो माशाल्लाह से घर भी साफ़ कर दिया यहाँ पे भी। इसके बाद जो है ना इब्राहिम को अच्छे से रेडी किया। इब्राहिम की तो पहले मालिश करी, फिर गर्म पानी किया उसके लिए। और अभी वैसे तो आप समझ रहे हो कि हैदराबाद में कोई मुनासिब मौसम नहीं चल रहा है, इस तरह से कि समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना ठंडा भी नहीं है इतना गर्म भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि ठंडे पानी से नहा नहीं सकती, इसलिए मैं इब्राहिम को गर्म पानी करके नहलाती हूँ। इब्राहिम यहाँ पे गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन मैंने चलो उसको उठाया, मालिश वालिश करी, उसका पानी गर्म किया, फिर इसको नहलाया, घर साफ़ किया। घर साफ़ करने के बाद बच्चे को साफ़ किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं खुद फ्रेश हुई हूँ। देन उसके बाद जो है ना बच्चे कुछ काम जो थे ना वो किए, मतलब जैसे कि ये कपड़े धोए थे वो, उनके भी ज़ाहिर है कपड़े डालने थे ये वो, लेकिन वो शाहज़िब ने कर दिया था आने के बाद। इसके बाद जो है शाहज़िब जब आए हैं तो फिर ये यहाँ पर जो है ना फिर मैंने नमाज़ अदा करी है असर की। इसके बाद और शाहज़िब जब आए ना तो देखा कि हमारे दरवाज़े के ऊपर, नेट वाला जो दरवाज़ा उसके ऊपर पता नहीं खुला रह गया होगा, क्या चक्कर हुआ, इतनी बड़ी सारी छिपकली आ गई हो खुदा। और शाहज़िब को तो ऐसी उलझन होती है जैसे पता नहीं कोई ना मगरमच्छ आ गया घर के अंदर, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती इस चीज़ को। खैर उन्होंने आते के साथ ही जो है ना कपड़े चेंज किए, और उसके बाद जो है ना उन्होंने छिपकली को मारने के लिए खड़े हो गए। यहाँ से टाइफोन का जो है ना स्प्रे हम बना के रखते हैं ताकि छिपकली वगैरह जो है ना उस पर डायरेक्ट एक समझ लो धार जाती है ना तो वो गिर जाती है चक्कर खा के। अब आगे का सीन आप खुद देखो कि क्या हुआ। जा रही है शादी, अंदर मत जाने देना उसको, अंदर मत जाने देना। कितनी ढीठ है। अब ये पूरा साफ करना। शाहज़िब मैं ऑलरेडी सफाई में कर चुकी थी, आपने इसका कचरमा बना दिया। घर गंदा कर रहे हैं आप। आपने घर गंदा कर दिया शाहज़िब, मैंने इतनी मेहनत से सफाई की थी आज। यहाँ पे पता नहीं शाहज़िब ने मेरी तरफ चुपकली कर दी, और मेरे ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म में से रूह निकल गई है। मतलब
मैं छिपकली को ना अगर अगर वो मतलब दीवार पे भी कहीं चल रही होती है ना, और अगर वो मेरे बहुत पास है, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या उड़ती हुई ना मेरे ऊपर आ जाएगी। मुझे बहुत गंदी लगती है, घिन आती है मुझे बहुत ज़्यादा छिपकलियों से, बहुत बुरी लगती है। एक छिपकली और दूसरा चूहे, खुदा मतलब मैं बोलती हूँ अल्लाह इनको तो पहली फुर्सत में ऐसा मारो कि मतलब ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल। तो बस ये सीन हुआ सारा का सारा। इसके बाद मैं खुद तैयार हुई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। इब्राहिम को भी रेडी कर दिया, इतना प्यारा लग रहा था मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्राहिम बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने इसको जो वाइट कलर की टोपी पहनाई। ओ अच्छा जी, तो हो चुकी हूँ मैं रेडी यहाँ पर पूरी, और बस शाजिब रेडी नहीं हुए हैं, वो फ्रेश होने गए हैं। मेरा बेटा भी रेडी हो गया है शलवार कमीज़ एंड टोपी पहनकर। सो अभी हम बस निकलेंगे घर से, और आज जो है मेरा ये वाला आउटफिट है और ये वाला लुक है फिलहाल। आउटफिट अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं अपना। रूह अफ़ज़ा से उतारती है ये, रूह अफ़ज़ा पीती है ना, फिर इनका लोटा खुल जाता है। दादी का तो पानी पानी है ये। बातें करता है। हैलवन डाले आपको रोजा है। नींदों में हो रहा है फुल। हाँ रोना नहीं वहाँ जाके। अभी सब लेंगे ना गोद में। हाँ। तो इब्राहिम तो माशाल्लाह माशाल्लाह दादा दादी की जान है। जैसे ही मैंने इसको रेडी किया, मैं इसको दिखाने के लिए फ़ौरन सामने लेकर गई, दादा दादी को दिखाया, वो इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, इसको फ़ौरन गोद में ले लिया। और बस जो है ना वो ये कह रहे थे भाई इसका सदका दो, इसकी नज़र उतारना, ये वो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पे शाजिब जो है ना हार और गजरे भी लेकर आ गए थे मेरे। तो बस फिर कुछ यूँ हुआ कि जैसे ही मैं बाजी के घर पहुँची हूँ ना, मतलब मैं सीढ़ा चढ़ ही रही थी और बस मैं उनके घर गई हूँ, मैंने सलाम दुआ करी है, उसके बाद फ़ौरन सायरन बज गया था। फिर मैंने बैठी हूँ और फिर जो है ना मतलब इफ्तारी वगैरह करी। पे इफ्तारी करने के बाद फिर मैं सबसे मिली हूँ सही तरीके से जो भी था। मतलब मैं वैसे तो हार गजरे लेकर गई थी, लेकिन मैं उस वक्त नहीं पहना सकी क्योंकि ज़ाहिर है वो इफ्तारी का इतना कोई ना वो माहौल फैला हुआ था, सब कुछ जो है दस्तरखान ये और वो सब मतलब इन चीज़ों में लगे हुए थे, और भी मेहमान लोग आए हुए थे, तो वही बात को ना हार वार पहना रहे थे। फिर मैंने बाजी से बोला बाजी इफ्तारी की बात करूँगी भाई, ये वाला जो भी है मतलब अभी इफ्तारी कर लो, रोज़ा लग रहा है। वैसे भी 3 सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ और 4 सीढ़ियाँ उतर के आई हूँ। तो यहाँ पर ना माशाल्लाह से इब्राहिम जो है वाइट टोपी और कुर्ता पजामा पहन के आए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जुम्मा तो मैं उसको कुर्ता पजामा लाजमी पहना ही देती हूँ, भले थोड़ी देर के लिए पहनाऊँ लेकिन पहना देती हूँ ताकि पैसे भी वसूल हो जाएँ और अच्छा भी लगता है। जुम्मे वाले दिन इसको अच्छे से तैयार करती हूँ इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम। ओ हाय कर तो लिया था, नहीं दोबारा से कट करो। चलो भाई बहुत जाए मुबारक हो। पहला रोजा आपका। पहला नहीं था। ओ हाँ सॉरी, मतलब वो पहला रोजा कुछ नहीं हो। मैंने टेस्टिंग पे गया है ये जैनब का छोटी सा, और ये हमारी तरफ से ये सबके काम आएगा। ये समझ गई सबके काम आएगा। सबके काम आएगा, इसके बगैर कोई रह नहीं सकता बेटा। मैंने तो नहीं आएगी सबके काम। क्या है सबके काम दस्तरखान होगा। ये टावर से किया सबके काम आएगी। और ये हार भी डाले तुमने मुझे हार ही डाला है। हमने बड़ी दावत को हार भी ना जबरदस्ती की मुबारक देनी पड़ी है, हाथ में उतारा जा रहा है। कोई आगे वो तकरीब में नहीं आता है, सब कहते ले लेंगे। हमें नहीं आते बनाने के लिए। हाँ भाई आ रहे हैं। मुबारक हो भाई आपके सपुर्द ने जो है रोजा रखा है, अल्लाह इनको नेक बनाए और रोजे रखने थोड़ा सा साइड हो जाइए। बहुत वीडियो बनती है इसकी। हाँ तो बना लेना। अम्मी आओ अम्मी। गए भैया यार ये दिखा दो। चलो गोदावटी हो गई। चलो ये दिखा रहे हो मेरा मोबाइल। हाँ तो मैम क्या बेचारी बेचारी मैंने अपनी वीडियो में बोला मैं डेकोरेशन भी से बेचारी कहाँ लगाएगी, वहाँ ना बेचारी है ना बेचारी। अरे बस अब ऊपर ना तक में ना
आप नानू हो ना? हाँ दोनों बच्चों के बराबर नहीं, यहाँ पहना अच्छा लगेगा आपके बच्चों के बराबर भाभी अमर लोग ऐसे बनाते थोड़ी वीडियो बनाने में लगे हुए भी लोग की चाय मेरे हाथ में है। बहुत शुक्रिया खुश रहो। बेचारियों का जिन्हें बनाया बेचारी को सारे बना दी है, एक बनाया बेचारी को, बेचारी को एक बनाया, अम्मी का और ले रहा है, अम्मी का बेचारी को गजरे पहने, बेचारी को गजरे पहने, अब बेचारा भाई क्या, बेचारा अब गजरे पहन के काम करो चलो। ये सही था, आपके चाय काम करने में दिल लगा रहा है, खुशबू आती है आपके हाथ जैसे हिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना कमेंट्स को लेकर मजाक कर रहे थे। जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना कि बेचारी मुअत्तर और ये वो, मतलब जहाँ पे भी भाभी का नाम ले रहे होते हैं उस तरह से जिक्र कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी हंसी आ रही होती है। यहाँ तक कि भाभी को भी अच्छा नहीं लगता है कि यार वो बेचारी बेचारी कर रहे होते हैं इस तरह से। मतलब क्यों, एक माशाल्लाह से इंसान रहता है, सबके साथ हंस रहा है, बोल रहा है, जो भी है, अच्छा सा रहन सहन है, सब कुछ है, तो फिर भी इस तरह की बातें इस तरह से करना तो मतलब मुनासिब नहीं होता। लेकिन हम लोग फिर भी इन बातों को ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हम लोग कमेंट्स को लेकर ना इस तरह से हंसी मजाक हमारा चलता रहता है। खैर यहाँ पर ना फिर शाहज़ेब और मज़हर भाई भी आ चुके थे नमाज़ अदा करके मगरिब की, और यहाँ पर ये दोनों जो हैं अपनी आपस में बैठे हुए बातें बातें करते रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना तहसीन और मैं भी बैठे हुए थे। हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई यहाँ पर बैठकर, और उसके बाद जो है ना सारे जेंट्स लोग अंदर आ गए थे कमरे में, और लेडीज़ लोग जो है ना सारे बाहर बैठे हुए खाना मतलब डिनर लग रहा था। यहाँ पर ना डिनर में था बिरयानी थी बीफ की, और कबाब थे, और कढ़ाई थी, और मीठे में क्या था, मीठे का मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने खाया नहीं था। सच बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस फिर हम डिनर लग गया था। डिनर में कर ही रही थी कि फिर इब्राहिम जो है ना, इब्राहिम को बेचैनी शुरू हो गई थी। एक तो माएँ जब खाना खाने बैठती है ना तो बच्चे को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। खैर उसके बाद बस मैं खाना खाया और ठीक से, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे शाहज़ेब और मैं इब्राहिम के साथ कुछ पिक्चर्स बनवा रहे थे। और इसके बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ी देर में इब्राहिम के भी कपड़े चेंज करा दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है शलवार कमीज़ में बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा होता है, सबकी गोदों में जा रहा होता है। इसके बाद सारे के सारे मेहमान जा चुके थे, और बस मैं भी अपने घर जाऊँगी। अपने घर तो खैर जो है ना सबसे पहले तो मैं अम्मी पापा के साथ जाऊँगी कार में, और फिर वो लोग ही मुझे छोड़ते हुए चले जाएंगे। मतलब शाहज़ेब चले गए थे पहले, उन्होंने कहा था आप आ जाइएगा बाद में, क्योंकि मुझे तो बैठना था यहाँ पे। इसके बाद बस मैं आ गई थी अपने घर। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा देना, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से हूँ, और बाकी जो है ना स्नैपचैट पे इट्स अंबर के नाम से जो है ना अकाउंट है मेरा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त हो। क्या अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।